सपा और बीजेपी में एक बार फिर ठनी और निर्वाचन आयोग पहुंचा मामला, तो फिर देखो क्या हुआ। सपा के उम्मीदवारों को नामांकन से रोकने का है पूरा प्लान। अखिलेश यादव हुए सख्त और हिला दिया यूपी का तख्त। एमएलसी चुनाव की कहानी दोहराने की हो रही साजिश, सपाई बोले मनमानी का माकूल जवाब मिलेगा। साजिशों के साथ चुनाव जीतने की कोशिश में थी बीजेपी, लेकिन निर्वाचन आयोग पहुंच सपा ने निकाल दी हवा। याद करिए वो दौर जब एमएलसी चुनाव के वक्त सपा के उम्मीदवारों को पीटा जा रहा था। याद करिए वो दौर जब सत्ताधारियों ने महिलाओं के बदन से साड़ी तक नोच ली थी। कुछ ऐसा ही एक बार फिर यूपी में होने वाला था, लेकिन सपा ने इस बार ऐसा हल्ला बोल किया कि सत्ताधारी भी सख्ते में हैं और मनमानी भी धरी की धरी रह गई। सपा ने सीधा हल्ला बोल करते हुए मनमानी का माकूल जवाब देने का ऐलान तो किया ही, साथ ही वो कदम उठाया जिसकी बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज रहा है और बीजेपी सपा में आमने सामने की टक्कर है। ऐसे में एन केन प्रकारण चुनाव जीतने की जिद में बीजेपी ने कुछ ऐसा पुलिंदा बनाकर तैयार किया जिसे देखने के बाद सपा का माथा ठनका और फिर हालात टकराव के बन गए। मनमानी रुकती न देख सपा ने निर्वाचन आयोग का रुख किया और बीजेपी की सारी प्लानिंग की हवा निकाल दी। सपा ने निर्वाचन आयोग में जाकर कुछ ऐसे तथ्य रखे जिन्हें देखने के बाद आला कमान भी हक्का बक्का रह गया। सपा नेताओं ने बीजेपी पर साजिशन सपा को कमजोर करने की तोहमत के साथ जो खुलासे किए हैं उनसे सियासी गदर मचा हुआ है। दरअसल मामला साधन सहकारी समितियों के चुनाव से जुड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिताने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सपा ने इसकी शिकायत राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से की। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में कहा गया है कि निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक साधन सहकारी समितियों के चुनाव नामांकन कार्य शुरू होने हैं, लेकिन इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर और झांसी समेत अलग अलग जिलों में नामांकन पत्र न दिए जाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्विरोध समितियों के निदेशक बनाने की साजिश रची जा रही है। इसमें कहा गया कि जिलों में अधिकांश चुनाव अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है और नामांकन पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर समेत झांसी जिले के प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सहकारी चुनाव के लिए नामांकन पत्र उपलब्ध करवाया जाए और नामांकन प्रक्रिया को बाधित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया जाए। उन्होंने बताया कि पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी के मोहंती से मांग की है कि जिन जिलों में नामांकन पत्र नहीं दिए गए हैं, निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में नहीं बैठे और न ही फोन उठाया गया। ऐसे में सभी जिलों में नामांकन की नई तारीख निर्धारित कर और पर्यवेक्षक भेजकर नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। साधन सहकारी समितियों के चुनाव के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन मंगलवार से शुरू हो गया और मतदान 18 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग प्रदेश सरकार के 10 विभागों सहकारिता, दुग्ध, गन्ना, आवास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य, रेशम, हथकरघा और वस्त्र उद्योग और खादी एवं ग्रामीण उद्योग में पंजीकृत सहकारी समितियों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल तेज थी, लेकिन बीजेपी की मनमानी पर सपा ने निर्वाचन आयोग का रुख करके सियासी पारा और बढ़ा दिया है। देखना यह है कि मामले में आगे क्या फैसला निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।